प्रमोशन के लिए या तो शादी में बने रहने के लिए उन्हें अब्दुल की बात माननी पड़ती है, और वही अब्दुल उनका फिर निकाह करवाता है, वही अब्दुल उनका कन्वर्जन कराता है, हलाला कराता है और जबरदस्ती गौमांस खिलाता है। तो लोग डॉक्टर भी बन जा रहे हैं, बम ब्लास्ट कर दे रहे हैं, साइंटिस्ट बन जा रहे हैं, तो रिसिन नाम का केमिकल बना रहे हैं कि पूरे पानी में घोल के 100 लोगों को एक साथ मार देंगे, कि एक टाइम पे सिर्फ एक विवाह। और हलाला और हलाल जैसी चीजें बंद होनी चाहिए, क्योंकि इससे मुस्लिम बहनों का, मुस्लिम लोगों का कहीं ना कहीं राइट का वायलेशन हो रहा है, और इसको रोकने का काम संसद पार्लियामेंट में लॉ बनाकर कर सकती है। संविधान की नजर में क्या सही है वही होगा, और जो लोग पहले सरिया की बात करते हैं वो सरिया वाले देश में चले जाएं, सरिया जहां पर लागू है वहां चले जाएं, चाहे गीता हो चाहे कुरान हो, उससे बड़ा संविधान है। और इस देश में रहना है तो संविधान को मान के चलना पड़ेगा, संविधान के इतर कोई नहीं जा सकता। तरीके से टीसीएस का मामला आया है, कहते हैं पढ़े लिखे लोग जो होते हैं उनको धर्म से, मजहब से कोई लेना देना नहीं होते, कॉर्पोरेट में काम करते हैं, वो तो सेकुलर किस्म के लोग होते हैं, वहां पे कन्वर्जन का मामला आ रहा है, इस पे हमारा कानून क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, कल ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती थी, और संविधान बनाते समय भीमराव अंबेडकर साहब ने कभी नहीं माना था कि जो संविधान बने वो सेकुलर हो या सेकुलर किसका हो, क्योंकि उस समय भी इस पर चर्चा हुई थी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस चीज को पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया था कि नहीं, हमारा संविधान सेकुलर नहीं होगा। ये कांग्रेस की खामी है जो उन्होंने 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट लाकर जो है इसमें सेकुलर शब्द को जोड़ दिया और भारत के साथ एक छलावा करने का काम किया। अब मैं बताता हूं कि जो ये कहने वाली बात है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका धर्म नहीं होता, सभी का धर्म होता है, ये आपको जबरदस्ती आपके दिमाग पर थोपा जा रहा है कि आपका धर्म नहीं होता क्योंकि आप दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो क्यों सिर्फ हिंदू धर्म में ही पढ़े लिखे लोगों का धर्म नहीं होता? मुस्लिम धर्म में तो लोग डॉक्टर भी बन जा रहे हैं, बम ब्लास्ट कर दे रहे हैं, साइंटिस्ट बन जा रहे हैं, तो रिसिन नाम का केमिकल बना रहे हैं कि पूरे पानी में घोल के 100 लोगों को एक साथ मार देंगे। डॉक्टर की जो एचओडी बन जा रही है और लखनऊ में आरएसएस का जो है पूरी ऑफिस का रेकी कर रहे हैं, हिजबुल्लाह के जो है गैंग से जुड़ी हुई हैं। तो ऐसा नहीं है कि पढ़ लिख के ऐसा नहीं होता, पढ़ने लिखने के बाद ज्यादा लोग भ्रमित हो जाते हैं और इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं। और तीसरी चीज अगर इस कड़ी में मैं बता दूं तो कभी भी कोई भी व्यक्ति जब किसी के साथ फ्री कंसेंट के साथ रिलेशनशिप बनाता है तो उसके दिमाग में कहीं भी ये नहीं रहता कि सामने वाला हमारे फोटो को, हमारे वीडियो को, हमारे रिलेशनशिप को उजागर करके या उजागर करने का थ्रेट करके हमें कहीं ना कहीं खामी पहुंचा देगा। और बहुत बार लड़कियां जो है इस मामले में फंस जाती हैं और बाद में उन्हें पता चलता है कि या तो नौकरी में रहने के लिए, या तो ऑफिस में बने रहने के लिए, या तो प्रमोशन के लिए, या तो शादी में बने रहने के लिए उन्हें अब्दुल की बात माननी पड़ती है, और वही अब्दुल उनका फिर निकाह करवाता है, वही अब्दुल उनका कन्वर्जन कराता है, हलाला कराता है और जबरदस्ती गौमांस खिलाता है। और जो लोग कहते हैं कि धुरंधर 2 या फिर केरला फाइल्स 2 या कश्मीर फाइल्स प्रोपेगेंडा है, उनको भी मैं बहुत साफ करना चाहता हूं। ये आपके देश में घटित हो रहा है और ये सिर्फ कुछ घटनाएं हैं जो लोग बाहर आके दिखा दिए, ज्यादातर घटनाएं आपको दिखाई नहीं जा रही। इससे ज्यादा इस समय भारत के अंदर चल रहा है। इसीलिए जनरल बिपिन रावत जी ने कहा था कि इंडिया 2.5 फ्रंट पे लड़ रहा है, पहला पाकिस्तान से, दूसरा चाइना से और आधा अपने देश के ऐसे घृणित मानसिकता वाले लोगों से जो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि देश में गृह युद्ध हो, देश का सांप्रदायिक माहौल जो है खराब हो और देश की अखंडता के ऊपर खतरा पहुंचे। तो मेरा मानना है कि सभी को जागरूक होना पड़ेगा। सरकार जैसे पोलियो का अभियान चला रही थी वैसे ही एंटी कन्वर्जन लॉ के लिए अभियान चलाना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, बताना चाहिए। और अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट में आपको बताना चाहता हूं। एक जजमेंट में जिसमें शरीयत के एक्ट के एक लड़की ने अपने प्रॉपर्टी राइट अपने पिता से मांगा था, उसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अब समय की मांग है, आना चाहिए। दूसरा जजमेंट में बताऊंगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एंटी कन्वर्जन लॉ को कहीं ना कहीं वैलिड रूप से कुछ सेक्शन को हटा के आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीजें अगर समाज में नहीं रहेंगी तो एक बार देखने में सामने जो आएगी कि बहुत ज्यादा मात्रा में लोग जो है धर्म को आचार प्रचार करके दूसरे को लालच देके, थ्रेट देके अपने धर्म में कन्वर्ट कराएंगे। और तीसरा मामला मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बता दूं तो एक केरल के पादरी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में SC/ST एक्ट के तहत आए थे। उस केस में ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि अगर आप SC/ST धर्म से हैं और अपने आप को कन्वर्ट करा देते हैं क्रिश्चियनिटी में, तो आपको SC/ST एट्रोसिटी एक्ट का लाभ, रिजर्वेशन का लाभ, आवास निवास का लाभ नहीं बनेगा, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में कोई कास्ट नहीं है और आप दो फायदा एक साथ नहीं लेते। तो कहीं ना कहीं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बहुत बार ऐसे जजमेंट देके सरकार को एक आई ओपनिंग कर रही है, लेकिन अगर सरकार संसद में कानून नहीं लाएगी तो ये भारत की जनता का दुर्भाग्य होगा। आपने कांग्रेस पार्टी के तमाम तरह के एग्जाम्पल दिए, सेकुलर
शब्द लाया, कई अमेंडमेंट्स भी किए, लेकिन लोगों ने उसे नकार के 11 साल पहले देश में सत्ता में परिवर्तन करते हैं। मोदी जी को बैठाते, बीजेपी की सरकार आती है, राज्य में बैठाते हैं, निगम में बैठाते हैं, उसके बावजूद कहाँ कमी रह जा रही कि सरकार नहीं कर पा रही काम? देखिए, मैं सबसे बड़ी बात बता दूं कि सरकार में आने के बाद हो सकता है कि कुछ पहलुओं से भारतीय जनता पार्टी अलग हो गई हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये जनता है जिसे याद दिलाना चाहिए कि आपने ये वादे किए थे, आपके मैनिफेस्टो में ये था। और मेरा मानना है कि ज़्यादातर चीज़ें भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरे किए हैं मैनिफेस्टो के। जो बड़ी चीज़ें हैं जैसे 370 का हटाना, जैसे राम मंदिर का बनाना, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए बात और पहल को आगे बढ़ाना, वन इलेक्शन वन नेशन की बात करना, वन आइडेंटिटी आधार कार्ड की बात करना, तो ये सब चीज़ें भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे तरीकों से किया है। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसे अब समय आ गया है, समय रहते कर लेना पड़ेगा। जैसे परिवार नियोजन का सिद्धांत, हर घर में सिर्फ 2 बच्चे, जैसे कि बहुविवाह पर रोक, जैसे हिंदू धर्म में एक विवाह होता है, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के बाद आप दूसरा कर सकते हैं, वैसे मुस्लिम धर्म और क्रिश्चियन धर्म में भी होना चाहिए कि एक टाइम पे सिर्फ एक विवाह। और हलाला और हलाल जैसी चीजें बंद होनी चाहिए, क्योंकि इससे मुस्लिम बहनों का, मुस्लिम लोगों का कहीं ना कहीं राइट का वायलेशन हो रहा है, और इसको रोकने का काम संसद पार्लियामेंट में लॉ बनाकर कर सकती है। तो ये यूसीसी के बाद ही हो पाएगा ना? जी, यूसीसी सबसे पहले मैं बता दूं कि डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर रखा था कि एक समय के बाद, यानी 10 साल 15 साल के बाद सरकार रिजॉल्व करके अगर चाहे तो यूसीसी ला दे, क्योंकि सभी धर्मों के लिए एक कानून होना चाहिए और इसी से समरूपता और समानता आएगी। जो बात आर्टिकल 14 में इक्वलिटी की गई है, उनका मानना था कि 44 से वो पूरा होगा, लेकिन अभी तक सरकारें विफल रही हैं। बार बार कोर्ट ने साहबानों का केस हो, चाहे सारा बानों का केस हो, चाहे शरीयत का केस हो, हमेशा कहा है कि आर्टिकल 44 को लागू करने का समय आ गया है। अब अगर सरकार आर्टिकल 44 को लागू कर देती है, क्योंकि अभी गुजरात में और उत्तराखंड में लागू हो चुका है, अगर पूरे देश में लागू कर देती है तो कहीं ना कहीं देश का सौहार्द एक अच्छे रूप से एक आगे बढ़ेगा और देश प्रगति करेगा। और अगर नहीं करती है तो इससे बहुत बड़ा खामियाजा इस देश के मेजॉरिटी जो कि हिंदू है उनको उठाना पड़ेगा। देश में कई बार प्रदर्शन भी हुआ एनआरसी और यूसीसी को लेकर। विपक्षी दल के द्वारा जनता को बताया भी जाता है कि अगर बीजेपी जीत गई, संविधान को खत्म कर देगी, एनआरसी ला देगी, यूसीसी ला देगी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो फिर कहाँ सरकार की कहाँ कमी है? देखिए, मैं पूरी जनता को कहना चाहता हूं कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे अन्य कोई भी पार्टी हो, बाबा भीमराव के बनाए गए संविधान को कोई नहीं हटा सकता। और इतनी हिम्मत अभी तक किसी में नहीं है जो संविधान सभा के सदस्यों के दिमाग को पलट सके। कहीं ना कहीं इसमें जो जरूरी चीजें हैं वो इम्प्लीमेंटेशन होती है और वो समय की मांग है, अमेंडमेंट होना चाहिए। लेकिन इस तरीके से कहना कि पूरे संविधान को कोई हटा देगा तो कभी नहीं। और कांग्रेस से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने संविधान की रक्षा की है, प्रोटेक्ट किया है, चाहे वो अभी महिला आरक्षण बिल को लाकर हो, चाहे जो है दिव्यांगों के लिए पूरी सुविधाएं प्रदान करके हो, चाहे देश में एकता और समानता लाने की बात हो, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये ज्ञान नहीं देना चाहिए कि संविधान हम बचाएंगे, क्योंकि उन्होंने संविधान के साथ हमेशा छेड़छाड़ किया है। और आर्टिकल 42 को तो कॉन्स्टिट्यूशन में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे उनके ऊपर क्षति पहुंचाने के लिए आर्टिकल 42 को लाया गया था और बहुत सारे ऐसे परिवर्तन किए गए जो कि उस समय नहीं होना चाहिए था। तो मेरा मानना है कि कांग्रेस को यह आरोप भारतीय जनता पार्टी पर नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक पूरी तरह से इक्वलिटी और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को और कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हुए पूरे देश में लागू किया है। अभी आपने जो बात की यूसीसी समय की मांग है, लेकिन जिस तरीके से धर्म विशेष के लिए, इस्लाम के लिए जो वक्फ बोर्ड बना या उनके लिए इस्लामिक पर्सनल लॉ बोर्ड बना, तो वो शरिया के जो कुछ लोग मांग करते हैं शरिया के, तो और पार्शली शरिया वो मानते भी है, तो क्यों नहीं क्रिमिनल जस्टिस में भी कंप्लीट शरिया लगा दिया जाए और उनके लिए एक अलग ही लॉ बन जाए? देखिए, किसी के मांगने से कुछ नहीं हो जाएगा। आज कोई मराठा आंदोलन के तहत ओबीसी रिजर्वेशन की मांग कर रहा है, कोई अन्य आंदोलन के तहत अपने आप को जनरल में डालना चाहता है, तो मांगने से कुछ नहीं होगा। संविधान की नज़र में क्या सही है वही होगा। और जो लोग पहले शरिया की बात करते हैं वो शरिया वाले देश में चले जाए, शरिया जहाँ पर लागू है वहाँ चले जाए, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश होने के नाते हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ संविधान हो, चाहे गीता हो चाहे कुरान हो, उससे बड़ा संविधान है। और इस देश में रहना है तो संविधान को मान के चलना पड़ेगा। संविधान के इतर कोई नहीं जा सकता। अभी कल ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की हम लोग जयंती मनाए, जो संविधान के जो है कहीं ना कहीं 4 फाउंडर माने जाते हैं, और उन्होंने हमारे पूरे समाज के जीवन में बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी डाली है। इसको सभी को मानना चाहिए। और अगर कोई इससे इतर करता है तो मेरा मानना है कि वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नहीं मान रहा है
अगर जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नहीं मान रहा है तो पूरे देश के सिस्टम को नहीं मान रहा है। ऐसे लोगों को इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है।